Hello students, this is the chapter of geography, primary activity, प्राथमिक क्रियाकलाप, based on NCERT 10+2, रेड कॉलर वर्कर्स। इसको हम रेड कॉलर जो वर्कर्स होते हैं वो भी बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाकलाप। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है एक्चुअल में? A primary economic activity is a type of operations or the industry that involve interacting or refining the natural resources such as the mining, agriculture, forestry and the fishing। भाई जो भी आपकी माइनिंग से, एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, फिशिंग से जो भी प्रोडक्ट जो आता है उस वो सब क्या बिलोंग करता है, किसे बिलोंग करता है? प्राइमरी एक्टिविटीज से, प्राथमिक क्रियाकलापों से। प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनसे कम्प्लीटली रिलेटेड करती है। ठीक है, वी नो दैट द अर्ली पीपल वॉज अ नोमेडिक पर्सन एंड डिपेंड्स ऑन पेस्टलिज्म्स। हम जानते हैं कि जो अर्ली पीपल था वो एक नोमेडिक लाइफ, घुमंतु जीवन जीता था और डिपेंड करता था पेस्टलिज्म्स के ऊपर। पेस्टलिज्म क्या होता है? चरवाहा। देखिए इस टॉपिक के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या रहता है? हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, बेसिकली क्या था कि एग्रीकल्चर से ही हम लोगों ने आज तक जो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर फोर्थ, फिफ्थ एक्टिविटी जो हम पहुंचे, तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या था? हमारा एग्रीकल्चर था। तो प्राइमरी एक्टिविटी में फोकस भी किसके ऊपर रहेगा? एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा। ठीक है, फॉरेस्ट्री के ऊपर रहेगा आपका। पेस्टोलिज्म, पेस्टोलिज्म क्या होता है? चरवाहा। तो देखिए पेस्टोलिज्म, तो मेन रीजन्स वेयर दे फाउंड, कि भाई मुख्य क्षेत्र कौन से थे जहां पर पेस्टोलिज्म्स पाया जाता था, जहां पे चरागाह क्षेत्र जो थे वो पाए जाते थे। तो सबसे पहला बताया अटलांटिक कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट। उससे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो अरेबियन पेनिनसुला, और यहाँ से फिर आगे जाएंगे तो मंगोलिया एंड द सेंट्रल चाइना, ये था। सेकंड क्या था? टूंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया का जो टूंड्रा रीजन था वो भी पेस्टलिज्म के ऊपर डिपेंड था। थर्ड क्या था? साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एंड द मेडागास्कर आइलैंड। आप लोगों ने पेस्टलिज्म टॉपिक पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी नोमेडिक ट्राइब्स। आपने कीनिया के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मसाई ट्राइब्स, इंडिया के अंदर ढंगर्स है, उसके बाद बंजारा है, उसके बाद गद्दी है, बकरवाल है, गुज्जर हैं, ये बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो क्या है? पेस्टलिज्म में नोमेडिक पर्सन जो हैं। तो पहला क्या आया? अटलांटिक कोस्ट के ऑफ अफ्रीका, ये ईस्ट में गया अरेबियन पेनिनसुला, उसके बाद मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, ये वो रीजन है जहाँ पे पेस्टलिज्म होता था। टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया एंड साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड द मेडागास्कर आइलैंड। देखिए आर्यंस का हम लोगों ने बहुत बार हम लोग पढ़ चुके होंगे। आर्यंस वर ऑल्सो नॉन एज द नोमेडिक पर्सन। जो आर्यंस जो आए थे भारत के अंदर, बताते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं, आर्यों ने से ही हम लोग यहाँ डेवलप होकर अब तक आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आर्यंस जो थे वो भी क्या थे? एक नोमेडिक पर्सन्स थे, एक घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। इन मॉडर्न डेज द नंबर ऑफ नोमैड्स एंड देयर एरियाज आर डिक्रीजिंग। आज के इस आधुनिक दौर में जो नोमैडिक जो लाइफ है या जो नोमैड्स हैं उनका एरिया और उनकी संख्या दोनों क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है। सबसे पहला रीजन क्या रहा आपका? पॉलिटिकल बाउंड्री। सेकेंड रीजन क्या रहा? सेटलमेंट प्लानिंग्स ऑफ कंट्री। देखिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज का देखिए पहले क्या था? कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज निर्धारित नहीं होती थी। कोई भी कहीं पे भी अपने मवेशियों के साथ, अपने कैटल्स के साथ, अपने हर्डर्स के साथ कहीं भी वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? आज हम देख रहे हैं कि हर एक कंट्री का अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक राजनीतिक बाउंड्री बनी हुई है। तो पॉलिटिकल बाउंड्री बनने के बाद रिस्ट्रिक्शंस लगे तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो मूवमेंट जो करते थे, जो मूव जो करता था, वो मूवमेंट रोक दिया गया, जिससे क्या हुआ? जो नोमैड्स था वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सेकेंड थिंग, सेटलमेंट प्लानिंग। अब जब वो मूवमेंट्स जो था, जो नोमैडिक लाइफ जो थी वो डिक्रीज हो रही थी, तो सेटलमेंट प्लानिंग, अलग अलग देशों में सेटलमेंट प्लानिंग जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें क्या था? लोगों ने एक निजी स्थान पे एक ही प्लेस पे वहाँ पर रहकर अपना एक जो जीवन था, एक परमानेंट जो लाइफ थी उसको जीना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने पहले था हम पढ़ेंगे फार्मिंग, तो इसमें क्या? कमर्शियल फार्मिंग के पास हम जाएंगे सबसे पहले।
तो कमर्शियल फार्मिंग कहता है इट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल यूज ओनली। मतलब एक व्यापारिक कृषि, फसल वो फसल उगाई जाएगी जो व्यापार की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। दैट फॉर सेलिंग पर्पज ओनली, यानी कि जिसको हम बेचे, कैश क्रॉप जिसको हम बोलते हैं, कि जिसको बेचने के बाद, सेल करने के बाद हमें पैसा मिले, ठीक है। अ लार्ज कैपिटल लैंड एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी संख्या में लेबर की भी जरूरत होती है, एक अमाउंट की भी जरूरत होती है, ठीक है। मिक्स फार्मिंग कहता है लैंड इज यूज फॉर बोथ ग्रोइंग क्रॉप एंड द रियरिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है कि आप फसल भी उगाएंगे और कैटल्स की रियरिंग भी करेंगे। थर्ड होता है आपका प्लांटेशन। अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोइंग ऑन द ह्यूज एरिया ऑफ लैंड। एक ही फसल को एक बड़े क्षेत्र पे उगाया जाना क्या होता है, प्लांटेशंस। देखिए कमर्शियल फार्मिंग, हम कमर्शियल फार्मिंग पढ़ रहे हैं, तो कमर्शियल फार्मिंग में मेनली ये कहाँ पे पाया जाता है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर। कमर्शियल फार्मिंग कहाँ होती है, डेवलप्ड कंट्री, विकसित राष्ट्र के अंदर। तो इनके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, लैंड एरिया जो है वो लार्ज होना चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में भूमि, एक बड़ा एरिया भूमि का। उसके बाद मशीन्स यूज इन द हाई लेवल। कमर्शियल फार्मिंग जो मशीन्स हैं वो बड़े स्तर पे यूज होती हैं। उसके बाद लेस पॉपुलेशन, जनसंख्या जो होती है कम होती है, पॉपुलेशन कम होती है, तो इसने कहा यील्ड यानी कि प्रोडक्शन पर पर्सन विल बी हाई, कि पर पर्सन जो प्रोडक्शन होगा वो हाई होगा, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे वो लो होगा। समझ रहे ना आप, प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो टोटल प्रोडक्शन है वो कम रहेगा। इस तरह की फार्मिंग कहाँ पे होती है, यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर्स की टाइप इसके अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर्स, उसके बाद आपका प्लांटेशंस, उसके बाद आगे आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन, फिर आगे आपका मिक्स्ड एग्रीकल्चर, फिर आता है आपका डेयरी एग्रीकल्चर या डेयरी फार्मिंग, मेडिटेरियंस फार्मिंग, मार्केट गार्डनिंग एंड द हॉर्टिकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ठीक है। तो ये 9 टाइप्स हैं एग्रीकल्चर के, ये 9 टाइप्स हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग 2 टाइप्स, प्रिमिटिव, शिफ्टिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। 2 टाइप मैंने बताया, पहला बताया प्रिमिटिव जो प्रारंभिक कृषि थी, या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसको बोलते हैं, या इसको हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। इसका सेकंड जो टाइप है वो है आपका इंटेंसिव फार्मिंग। क्या है, इंटेंसिव, गहन कृषि जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, इट इज प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव टूल्स। स्मॉल पैचेज, जमीन के, भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर क्या करते थे, जो प्रिमिटिव टूल्स थे, जो पुरातन जो टूल्स थे, औजार थे, उनसे ये खेती की जाती थी स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी। किसके ऊपर, नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड थी और पानी के लिए मॉनसून, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, इसको हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते। देखिए स्लैश एंड बर्न क्या था, स्मॉल पैच ऑफ लैंड, एक भूमि के, जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती की जाती थी। क्या करते थे, फॉरेस्ट एरिया जो होता था, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया को काट के, जला के, साफ करके वहाँ पे खेती की जाती थी। यहाँ पे प्रोडक्शन किया, उसके बाद क्या करते थे, इस एरिया को लेफ्ट, इसको छोड़ देते थे, उसके बाद नेक्स्ट एरिया में जाते थे, वहाँ पे क्या करते थे, दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट होता था, फिर से फॉरेस्ट एरिया को काटा, जलाया जाता था, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट को। तो इसको क्या हुआ, ये स्लैश एंड बर्न, इसको क्या बोला, स्लैश एंड बर्न। और ये स्मॉल पैच ऑफ लैंड था, ठीक है। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी कि हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए केवल और केवल ये क्या था कि अपने लिवली स्टॉक के लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या था, प्रोडक्शन उस टाइम पे होता था। अब जो स्लैश एंड बर्न है, इसको अलग अलग जगहों पे, अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट नेम से इसको जानते हैं। इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, झूमिंग। सेंट्रल एशिया एंड मैक्सिको, इसको हम इसके अंदर स्लैश एंड बर्न को या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं, मिल्पा के नाम से। इंडोनेशिया एंड मलेशिया में लद्दाख के नाम पे, ठीक है। इन सभी के बहुत सारे नाम हैं, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर दिए गए हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, ये हाई पॉपुलेटेड एरिया के अंदर, क्या होता है, ये हाई पॉपुलेटेड एरिया के अंदर होता है इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि। इसमें क्या होता है, एक भूमि का एक टुकड़ा होता है। देखिए यहाँ पे क्या था, स्मॉल पैच ऑफ लैंड था, उसको स्लैश एंड बर्न किया हमने। यहाँ पे इसके ऊपर टूल्स की हेल्प से, ठीक है, अलग अलग मेथड्स के का हम यूज़ करेंगे और उस एरिया के ऊपर, इस लिमिटेड एरिया के अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्शंस करेंगे,
ठीक है, ज़्यादा उत्पादन करेंगे ज़्यादा फसल पाएंगे। तो ये क्या होता है, इंटेंसिव फार्मिंग, गहन कृषि। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था प्राइमरी एक्टिविटीज़ का यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।